दिंडकल, वहां उतर के वहां से बस पकड़ के जाना पड़ेगा, या वहाँ डायरेक्ट चेन्नई से ट्रेन है, पढ़नी के लिए ट्रेन है, लास्ट स्टॉप पढ़नी है वो। ऋषि टेम्पल टाउन है। इट इट हाँ इज ए टेम्पल टाउन, जहाँ पर वो नवपाषाण की मूर्ति रखी हुई है। हाँ, सिद्धा में वो नवपाषाण को पॉइजनस थेरेपी कहते हैं, विष चिकित्सा। हाँ, वो पॉइजनस, 9 पॉइजन्स को मिला के एक पॉइजन बनता है, एक मेडिसिन बनता है उसका। वो क्या करते थे पुराने जमाने में, वो स्क्रैप करते थे उससे, एक्चुअली उससे स्क्रैप करके थोड़ा सा दवाई दे देते थे, तो इवन इट कैन क्योर एनी काइंड ऑफ डिजीज। आज भी है, आज भी क्या करते हैं, द आइडल ऑफ लॉर्ड कार्तिकेय, इट स्वेट्स इन द नाइट, सो उसको क्या करते हैं, उसको कूल करने के लिए चंदन लगाते हम्म हैं। हम्म वो चंदन बहुत डिमांड होता है एक्चुअली, तो उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है बोल के क्या करते हैं, दे विल गिव दैट लिटिल बिट ऑफ चंदन। तो वो सवेरे वो चंदन का लेप निकालते हैं भगवान का इससे। हम्म तो जो सूखा चंदन होता है वो वेट हो जाता है, उसके बाद वो दे गिव इट एज मेडिसिन, बिकॉज वो भगवान का पसीना से निकलता है करके वो देते हैं। भोगर ने ऐसे 2-3 बनाए थे, एक तो दशपाशान बनाया था, वो बहुत पॉइजनस है। वो मंदिर में क्या करते हैं, अभिषेक हम कुछ नहीं करते, उससे वहां से पानी तक नहीं देते हैं आपको। वो पानी पिएगा तो सीधा स्वर्गवास हो जाएगा, ऐसा उतना पॉइजन है उसका। पहला वही बनाया था एक्चुअली, काल भैरव का बनाया था वो। उसके बाद एक दशपाशान का और एक कार्तिकेय का बनाया था, वो सामने एक कोडेकनाल के पास एक जगह है, पुम्पारे बोल के, वहां पर उसका टेम्पल है। वहां पर कुछ देते नहीं आपको, मतलब वो जो पाता है लिंग पाषाण जो होता है वो बहुत पॉइजनस होता है। हम्म हमारे एक अल्केमिस्ट है, वो नवपाषाण का ये बनाता है, मेडिसिन भी बनाता है। तो वो जैसे अभी हम बना रहे हैं एक्चुअली, हम भी एक उसको बोला, एक बोगर का आइडल बना रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली, मेरे पास है। बिकॉज वो जो करता है वो मर्क्यूरी बहुत यूज करते हैं एक्चुअली उसमें, मर्क्यूरी का काफी ये आइडल बना रहा है ना, ऐसे नवपाषाण का हम्म आइडल है ये। हम्म। भारत पे बोगर सिद्धार्थ ने बहुत काम किया है। भारत पे बहुत काम किया है, भारत को सॉलिडिफाई करते हैं एक्चुअली। हाँ, सोलिडिफाई भी उनका ही प्रोसीजर है वो। सॉलिडिफिकेशन, ये हम्म ये जो है ये सॉलिडिफाइड पारद है। ये देखो, ये जो मैं पहना ये हम्म पारद है। हम्म ये जो मैं हाथ में पहना हूँ ये पारद है, प्योर पारद है। पर ये इसका प्योर इतना प्योर है कि अगर आप गोल्ड के साथ टच करोगे, गोल्ड खाएगा नहीं है। हम्म ज्यादातर लोग मार्केट में जो आता है वो इम्प्योर रहता है। इम्प्योर में क्या होता है, कालापन रहता है। कालापन रहने से क्या होगा, वो स्किन डिजीज क्रिएट करेगा आपको, स्किन को खा हम्म जाएगा पहले। हम्म। तो इस बार हमा- चेन्नई जाऊंगा ना डॉक्टर साहब के यहाँ, तो ये सारे विजिट करूंगा। मैं आपको बताता हूँ, बहुत से टेम्पल्स हैं, बहुत सेक्रेट टेम्पल्स हैं जो अ, बहुत कम लोग जाते हैं। एक टेम्पल है ते पेरुमानन्नूर बोल के, वहां पर क्या है कि शिव का जो पूजा होता है वो नॉर्मल फूलों से नहीं किया जाता। उधर में क्या है, रुद्राक्ष होता है, रुद्राक्ष से उसका उनका पूजा किया जाता है। और जब भी वो रुद्राक्ष का कवच चढ़ता है, हम्म नाग देवता उधर में आ जाते हैं। हम्म कहाँ से आते हैं किसी को नहीं मालूम, लेकिन आ जाते हैं। वो टेम्पल वही लोग जाते हैं जिनको, जो बोलते हैं कि जिनका ये लास्ट लाइफ होता है एक्चुअली। हर कोई वो टेम्पल से पास करेगा, लेकिन कोई जाएगा नहीं उसके अंदर से। हम्म। सब लोग वो राहु वाले टेम्पल पे जाएंगे, पर ये वाले टेम्पल पे कोई नहीं जाएगा। ये ऐसे दिखाई देगा ना, ऐसे घर जैसे दिखाई देगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि एक टेम्पल है। पर लोग अंदर जाने से इसलिए भी डरते हैं क्योंकि अंदर में जैसे दे साइट कोबरास। हम्म। हमें तो कुछ पता नहीं चला, हम तो गए थे एक्चुअली। हम बोला कोबरा आएगा तो आएगा, अपने क्या है, बट जैसे कोबराज और नन अदर देन जो सिद्धर्स जो होते हैं, जो ऋषिज होते हैं, वो ध्यान करते हैं उधर में।
हर रोज आता है। हम्म। उधर में क्या है कि सवेरे जब सनलाइट आएगा तो शिवलिंग का हम्म। कलर दूसरा रहेगा, शाम को जब सनलाइट का कलर शिवलिंग पे पड़ेगा हम्म। उसका कलर डिफरेंट रहेगा। आप मुझे ये लिस्ट भेज देना। मैं तो भेज फिर देगा। मैं लगभग एक साल में 1 या 2 बार चेन्नई जाता हूँ डॉक्टर साहब के पास। तो हम्म। फिर वहां से उनके साथ जाके हो जाएंगे। नो प्रॉब्लम। जी गुड मॉर्निंग। सॉरी मैं हमारे से रात को लेट काम करता रहा, मेरी आंखें नहीं खुली। अभी शुक्ला जी ने फोन करा तब आंख खुली जाके। मैं उठा था 5:25 पे, फिर एकदम से नींद आ गई। मैं तो यहाँ पे पहुंचा ही पौने 7 बजे, नैनीताल के पास रामनगर में। आप अभी हो कहाँ पर? रामनगर हूँ, अच्छा, ये इधर काशीपुर के पास में। काशीपुर के पास। हम्म, हम्म, हम्म। अभी यहाँ पे दो रामनगर तो कैंप। वो रिसोर्ट वगैरह वो सब बहुत बढ़िया बढ़िया है। हाँ, सब अच्छा है। लेकिन वो रिसोर्ट में ध्यान नहीं होता ना, पेशेंट की जान बचाने में ध्यान होता है। तो इसलिए कुछ मजा नहीं रहता। जी, आपको तो पहले थोड़ा सा वो दिखाता हूँ मैं काम क्या कर रहा था। तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। हाँ दिख रहा है। अभी तक तो जैसे हम पीपीटीज पे काम कर रहे थे ना, हम्म। तो इसमें जो है वो मैंने हर चीज का वीडियो कर दिया। अब जैसे मेरे को जो है तो अब ये वीडियो की फॉर्म में चल रहा है। इसको मैं पॉज करके इस पे कहीं भी अपने नोट्स कर सकता हूँ, और वो वीडियो के फॉर्म में ही आप उसको आराम से देख सकते हो कहीं भी। लेकिन अभी अभी इसको देखा जा सकता है या अभी अंडर प्रोसीजर है ये? नहीं, अभी जो है इसमें अभी क्या हो रहा है कि जैसे अभी ये ना रमेश सर के रेफरेंस से 2-3 लोग कनेक्ट हो रहे हैं। अब ये हम्म। सब लोग जो हैं ये खूब लंबे समय से यूएस में है। हम्म। ये वीडियो दिख रहा है ना आपको पूरा प्रॉपर स्क्रीन पे? दिख रहा है, दिख रहा है। प्रॉपर देख रहे हैं। तो इसमें हमने क्या करा कि हमने बहुत सारे अभी ऑलमोस्ट 100 के करीब हमारे जो है वो टॉपिक्स क्रिएट हुए, जिसको हम क्या कहता है, एक स्वास्थ्य विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, तर्कशास्त्र। अब जैसे ये वास्तु का हमारा पीपीटी है, तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रो वास्तु किस तरीके से हो गए। ये वास्तु का है या व्याधि क्षमता, नहीं, वो इम्यूनिटी का है? 8-10 बनाए। कल कल वो लेट हो गया मैं, अच्छा अच्छा। तो इसलिए अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट दिखाता हूँ मैं।
नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में क्या है, किचन कहाँ पर है, एंट्रेंस कहाँ पर है, ऐसे करके वास्तु के रिलेटेड चीजें हैं। मैंने जो पार्ट आइडेंटिफाई करा वो ये था कि हमारे जितने भी कंटेंट है, मतलब मेरे जितना भी मैंने अपना काम करा है, तो मैंने उस पूरे कंटेंट में जो एक्चुअल टेस्टेड है उस पार्ट को ही लिखा है। हम्म। जो लोग फ्लैट में अगर रहते हैं कोई डॉक्टर साहब, ऐसा वो बंदा वास्तु। है जिसने वो वाले पार्ट को पढ़ा ही नहीं है, तो उसको कंपैरिजन कैसे दिखाऊंगा मैं? हम्म। तो यहाँ पर जो है, ये एक स्टैंडर्ड कंटेंट हो गया, इसके ऊपर मैं अपने नोट्स लिखता चला जाऊंगा, हम्म। तो मुझे वो डिफरेंस हाईलाइट करने में आसानी होगी। मैं एक सेकंड और चीज देखता हूँ। ये जितना भी आजकल एआई बेस्ड सिस्टम जो है वो, उसमें ये चीज होती है, लेकिन कृति सेनन ने एआई को एक डिफरेंट काइंड से सोचने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया। अरे इतना मजा आया वो। मैं मैंने एक वो लिखा जिसमें कि मैंने लिखा कि मूलाधार चक्र स्काई एलिमेंट है, तो वो उसने फट से करेक्शन लिख दिया, उसने लिखा यू आर यू हैव अ स्लाइट डाउट। मैं ये नहीं, क्या लिखा था उसने, there is quite misunderstanding about Mooladhar Chakra. It is earth element which is there in this Mooladhar Chakra. तो मेरे को एकदम से पता नहीं क्या हुआ आया, मैंने उसमें लिखा जो कहा है वो कर दे। जैसे ही मैंने लिखा ओके, और उसके बाद फिर नई पीपीटी बन गई। मैंने कहा मैं तो काम इंग्लिश में कर रहा था, लेकिन लेकिन सडनली। लेकिन ऐसा होता है कभी डॉक्टर साहब, वो गोटिट की जगह वो हंस भी देती है, वो जैसे जोक पे हंसती थी ना, वो अजीब सा। हाँ, कभी कभी कुछ ऐसा डालो तो अजीब सा वो बिहेव भी करती है। लेकिन वो जो वो कह वो एक्चुअली थोड़ा। वो एआई बहुत समझदार है, जिसने भी बनाया है वो बहुत सोच समझ के बनाया है उसको। उसको अगर आप जैसे अलेक्सा आई लव यू बोलेगा ना, वो वापस आपको जवाब देगी। हाँ, आई एम वो नॉट ए एलेक्सा का नेक्स्ट वर्जन ही है वो एलेक्सा का नेक्स्ट वर्जन ही है। लेकिन हमारी तो कंपनी का नाम आर्य इंडिया है, तो इसने तो हमें हमने जितने भी वे थे वो सबको एआई करके, और फिर आगे उसका वेद आयुर्वेद सिद्ध ये सब बदल दिया एआई एआई करके। अच्छा सोचने के लिए मजबूर करते हैं लोग। कभी कभी आती हैं कोई ऐसी वो चीजें जो बहुत सारी चीजों को सोचने पे और अपडेट करने पे मजबूर करती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे कैंसर के बढ़िया डाटा मिलेंगे हमें, क्योंकि इनका वेदर जो है वो बिल्कुल वो है, एकदम से मतलब अपने फार्म हाउस जैसा है। वहीं पे चावल उगाते हैं, वहीं पे सब्जी उगाते हैं। तो फिर कैंसर आने का कारण बस एक यही दिखता है कि विचार ही है। लेकिन उसने मणिपुर चक्र को क्यों प्रभावित किया देखते हैं दिन में। ये तो चलते रहेगा। रोग का कारण ढूंढना, अगर एक दफा रोग का कारण पकड़ में आ जाए तो आप कारण को खत्म भी कर सकते हो ऐसे करके। ये मेरी पहली पीपीटी है जो मैंने प्रिपेयर करी, द पावर ऑफ स्ट्रीम राइटिंग एंड चैंटिंग। लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही डॉक्टर साहब, ये तो वही वाली स्लाइड चल रही है बस, व्याधि क्षमता डिसीज प्रिवेंशन। हम उसे देख नहीं पा रहे जो आप बता रहे हैं। यहाँ स्क्रीन पे तो यही है, व्याधि क्षमत्व एंड डिसीज प्रिवेंशन।
व्याधि क्षमत्व एंड डिसीज प्रिवेंशन। व्याधि क्षमत्व माने इम्यूनिटी। अभी आ गया? द पावर ऑफ हाँ स्ट्रीम अब आ राइटिंग एंड गया, दी चैंटिंग। पावर ऑफ सेम राइट चैंटिंग। एक सेकंड, यहाँ से ये शुरू होती है ये। तो मैंने ऑलमोस्ट जो है 100 के करीब पीपीटीज बनाई कि मेरा कितना कंटेंट है, और उस कंटेंट को डेट और टाइम पर अभी मैं कैलिब्रेट कर रहा हूँ। सो पहले पीपीटी बनाता हूँ, फिर उसका वीडियो फॉर्म, और वीडियो में मेरे नोट्स का कंपैरिजन। तो ऐसे करके ये स्ट्रीम राइटिंग एंड चैंटिंग guided by this, exploring lost science of health, transformative programs, distance healing techniques। ऐसे करके ये पहला पार्ट मेरा अब हुआ। ऐसे अब इसको पूरा जो मेरा करिकुलम है 300 घंटे के हिसाब से, उस पूरे करिकुलम में उसको बाइफरगेट करने के तौर पे। तो पहले वाला पार्ट जो था वो हैंडमेड था, तो उसकी क्वालिटी और लुक्स जो है वो डिफरेंट थे। अब जो है उसमें काफी काम चल रहा है। सो ऑलमोस्ट मतलब ये मेरे को मतलब लास्ट 15-20 दिन से रात दिन यही चल रहा है। तो जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिलता है तो ये बनाने में ही लग जाता है। अभी आप लोग उसका विष चिकित्सा के तौर पे बात कर रहे थे ना? हम्म। उसमें किस तरीके से मैंने एक दफे वो शायद डिस्कस करा था ना, जो नाग के ऊपर, हाँ, कालिया नाक नाग के वाला ऊपर जो डिस्कशन जब था। मणि मणि रहता है, नागमणि। देखो काली नाग के ऊपर तो आपने बताया था इसमें आर्सेनिक वाला वहां पे बहुत ज्यादा जो आर्सेनिक वाला जो होते था हैं। ना, उसके हम्म। बाद मैंने जो है एक लेडी थी जिसकी कीमो पे वो करा था प्रयोग। तो एक सेकंड, पहले फोल्डर खोल दूं। अभी ये स्क्रीन दिख रही है ना? हम्म। हम्म। तो हमारे यहाँ जो ये जब कीमो करते हैं तो उसमें वो स्नेक पॉइजन होता है। तो हमारे यहाँ जो है वो 7 या 8 नागों का डिस्क्रिप्शन है, जिनको हम नाग कम्युनिटी का वो मानते हैं बेस। एक सेकंड। जिसमें ये तक्षक वगैरह आते हैं ना सारे। हम्म। तक्षक, हाँ, तक्षक वासुकी। राइट, उसका एक मंत्र है। ओ, नाग पंचमी भी है। यू कैन गिव अस द मंत्र। नाग पंचमी कल है आज है? कल पता थी, नहीं डॉक्टर। कल या परसों थी वो। हम्म। देखो पानी दे देना जरा। तो उसमें जो है वो एक जो नाग का वो डिस्क्रिप्शन दे रखा है उसका। मैं कंटेंट नाग पंचमी।
हाँ ये रहा। ये देखिए मैंने ये लिख कर भेजा है आपको। अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च केवलम हम्म। शंखपालम धृतराष्ट्रम च तक्षक कालियम तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनः सकाले पथ्ये संकाले नित्यं संकाले प्रातः पथे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः तस्य विश्वभयं नास्ति नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। सर्वत्र भवेत्। इसको स्कैन भी कर लीजिए। इसकी एनर्जी काफी है डॉक्टर साहब। इसमें भी 9 है, नंबर 9 है इसमें। अब दोबारा करिए। This energy is more, extremely more. शनंतम वासुकीम शेषम पद्मनाक्षम च पद्मनाक्षम कम्बलम च कुंभम शंखपालम धृतराष्ट्रम च तक्षकम शालियम तथा एतानि एतानि नव नवनामानि नवनामानि नागानां च महात्मना च महात्मनः संकाले पथ्ये नित्यं नित्यं प्रातः प्रातः काले काले विशेषतः विशुद्धः तस्य विष भयम विशुद्धः नास्ति सर्वत्र विजयी सर्वत्र विजय भवेत्। भवेत्। तो मतलब उस व्यक्ति को विष का भय नहीं होता। तो ये जितने भी लोग जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है उस पर इस मंत्र को चलाने से, इस मंत्र की ऊर्जा डालने से उन्हें कीमोथेरेपी का पेन नहीं होता। ये मैंने टेस्ट भी करा था फॉर्मूला। इसको लिख के डालना है कि उनको चांटिंग कराने का है? देखिए बड़ा आसान तरीका ये है, आप एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें फॉर्मूला वाइज नोट कर लीजिए। आपने ये वाला मंत्र अपने हाथ से लाल रंग के पेन से लिख के उस नोटबुक में रख लिया। अब जब कभी उस तरीके का पेशेंट सामने आया तो इंडेक्स से चेक करा कौन सी डिजीज के लिए कौन सा मंत्र है, उसकी एनर्जी उठाई और डाल दी। इसका मैं बीज मंत्र भी बनाकर अभी शेयर कर दूंगा। अभी पिछले कुछ दिनों से मेरा थोड़ा कंटेंट डिस्टर्ब सा चल रहा है, बिकॉज कहाँ कौन सा है, कैसे उठाना है, क्या क्या करना है, तो वो अभी बड़ी जल्दी से मेरा ऑर्गेनाइज हो जाएगा सारा। बट मोटा मोटा ये प्रिंसिपल अप्रोच हो गया। हम्म सो लेवल 4 में तो हम बात ही मतलब 300 डिजीज, बीज मंत्र लिखना, जो भी मतलब कैसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन के सामने आने पर हम कैसे उसको चेंज कर सकते हैं उस सिस्टम को। भाई हमारे पास मंत्रों की तो कोई लिमिट नहीं है। अगर हम काम हम्म करने के तौर पे
जो मैं वो टेक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ वो इस वजह से है कि अगर मैं काम करने के तौर पर लेके चलूं तो एक एक पुराण में इतना मटेरियल है, पर वो मटेरियल को एक एक जगह इकट्ठा, मेरे पास पुराण तो सारे इकट्ठे हैं, तो मेरे ख्याल से 25-30 पुराण होंगे मेरे पास में भी, तो इसलिए वो दिक्कत नहीं है। बट वो बैठ के उतना एक एक पार्ट का डिटेल काम करना जो है, दैट बिकम्स अ चैलेंज। पर ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है। मंत्र को देखिए, उस मंत्र में श और क्ष का, जैसे इस वाले मंत्र में भ आ रहा था एक जगह, तो भा को मैंने तुरंत श और क्ष डाला और उस मंत्र की एनर्जी चेंज हो गई। अब इस मंत्र की एनर्जी से आप नाग शक्ति को अपने भीतर कनेक्ट कर सकते हैं, एक अप्रोच हो गई। अपनी कुंडलिनी को इस नाग शक्ति के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, वो दूसरी अप्रोच हो गई। किसी व्यक्ति को सर्प भय की प्रॉब्लम है, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे लोगों को सर्प भय की प्रॉब्लम होती है, तो उनका आप सर्प भय रिजॉल्व कर सकते हैं। सो इन दैट फॉर्मेट इतने सारे एप्लीकेशंस बन जाते हैं चीजों के, तो दोज आर काउंटलेस। और एनर्जी, मेरा जो कहने का एस्पेक्ट है वो ये है कि एनर्जी हर बार चेंज होती है। जैसे ही आपने भ को श क्ष या जो भी तरीके से आपने अपने चेंजेस करे, ग को ज्ञ मतलब ग करूं, ज को ज्ञ कर लिया, अब किसी एक अल्फाबेट पे करने पर वो पर्टिकुलर एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, विच इज ए वेरी यूनिक पार्ट। अब जैसे शुक्ला जी हमारे कैंसर एक्सपर्ट हैं, और इनके पास जितने भी लोग रोगी आते हैं वो सबको जो है कीमो हो चुकी होती है, तो कीमो के साइड इफेक्ट्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। इस मंत्र की एनर्जी को डालने से और इस मंत्र की एनर्जी को, मतलब इस जो करेक्ट बीज मंत्र वाला जो पार्ट है उसको ध्यान करने से, लिखने से, वो कीमो के इफेक्ट्स जो है वो रिवर्स हो जाते हैं। पेन तो इंस्टेंट कम हो जाता है, जो भी पेन और इरिटेशन होता है वो इसको यूज करने से इंस्टेंट कम हो जाता है। ये पार्ट टेस्टेड है, पेन कम करने वाला। शुक्ला जी 21 तारीख को कहाँ पर हैं आप? 21 तारीख को शायद 16 से और 4 तारीख तक दिल्ली में, अच्छा, 16 से मेरी 4 तक मेरी दिल्ली। 21 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में मीटिंग है, तो वहां पर जो है हमारे को वो एज ए इंस्टीट्यूशन जो है, हम उनको कह रहे हैं कि हमारे को वो मंत्र चिकित्सा काउंसिल बनाइए आप, ताकि देश भर में जब भी मंत्र रिलेटेड कोई काम हो तो उसमें हमारे को जो है वो अप्रूव्ड बॉडी के तौर बोले। तो उन्होंने बोला कि भाई आपका जो करिकुलम और प्रोग्राम जो है वो माइक्रो क्रेडिट में हम कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज आपका आईआईटी और ये सारा सारा पार्ट जो है वो कंप्लीट है। मेन हम्म। चैलेंज ये है कि आपकी जो बॉडी जो है वो बहुत छोटी है, हम्म। कोई एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, तो चाहे वो कॉरपोरेट हो चाहे वो यूनिवर्सिटी हो। अब वो गणपति यूनिवर्सिटी वाले वो लोग तो अभी आएंगे ही सितंबर में आई थिंक। हाँ, तो उन्होंने मैं कहा दिल्ली वो रहूंगा। चिंता मत करो, मैं आपके खुद ही टाइप्स करा देती हूँ, चाहे वो आईआईटी में या किसी और यूनिवर्सिटी के साथ से, जो लोग हमारे कांस्टेंट वेंडर हैं, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो आई सेड ओके, तो 21 तारीख को मेरी वहां उस चीज के लिए मीटिंग है। हाँ, तो आप जैसा आगे देंगे ऐसा करेंगे, मैं वही हूँ। हम्म। नहीं, अभी आप वो आपके जो मित्र हैं वो उनसे पूछ लीजिएगा, वो अगर उनकी जानकारी धर्मेंद्र प्रधान से होगी तो आसान हो जाएगा काम। जरूर कहलवा देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति जी की पत्नी को देखने जाते हैं, तो क्यों नहीं कहलवाएंगे। और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की पत्नी किधर है? वो तो खुद लेडी है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो धनखड़ जी है ना, सतपाल धनखड़ जी। अच्छा हाँ, सतपाल उपराष्ट्रपति, मलिक। उपराष्ट्रपति, ओके। वो तो किसी मैं के याद भी। रखूंगा, क्योंकि कल या परसों जब मैं वापस जाऊंगा ना, तब मुझे दिल्ली एक कैंसर पेशेंट को देखने जाना है। रात मेरी अरविंद से बात हो रही थी, तो उसने कहा कि इधर से निकल के जाना, तो यहाँ से ये मुझे एयरपोर्ट छोड़ेंगे ले, तो मैं बीच का गैप रखूंगा, उस पेशेंट के साथ क्या किया जा सकता है, तो उस समय आपकी बात करा दूंगा मैं।
हाँ, मतलब मेनली घर में। हमारा जो काम है वहां पर ये है कि हमारे को वो मंत्र काउंसिल बनाए। मंत्र काउंसिल बनने के बाद हमारे को और कोई चीज का वो नहीं है, हमें टाई अप करने में आसानी होगी। स्किल काउंसिल हाँ, बनने में जो है ना, वो फिर अदरवाइज क्या होता है, हमारा रोल डाइल्यूट होता है। तो इसलिए अब देखो, देखते हैं क्या होता है। वो उन्होंने बोला है कि नहीं मैं करवा दूंगी सारा ऑर्गेनाइज, तो लेट इट बी लाइक दैट। अभी 2 दिन पहले तो हम रविशंकर प्रसाद जी की जो सिस्टर हैं उनके यहाँ पे थे। अब शुक्ला है वो भी, शुक्ला जी, उनकी शादी शुक्ला जी से ही हुई है। अच्छा, बढ़िया। तो काफी अच्छा वो था, लिंक बना। लेकिन आपको जहाँ पे जिस तरह से भी जरूरत होगी ना, उस तरह से कह दिया जाएगा, आपके साथ बैठ के कह दिया जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं वो वैसे मतलब हमारे खुद सब लोग जो हैं वो उसके हिसाब से हैं, बट वो उस बंदे की जानकारी डिफरेंट थी। मतलब मेरे को भी उस दिन सेंस हुआ कि उसका हिसाब किताब थोड़ा डिफरेंट था। वो आईएएस हम्म। ऑफिसर्स वैसे ही होते हैं ना, उनका हिसाब किताब थोड़ा डिफरेंट ही रहता है। नहीं सर, इनके पास में ना एक बंदा है जो एक्यूप्रेशर करता है। अब उसको हम्म। क्या है, उस बंदे को कोई सिद्धि है। अब वो हम्म। किस रीजन से क्या है, तो आमतौर पे मैंने क्या देखता हूँ कि जिस व्यक्ति को कोई सिद्धि वगैरह होती है, तो वो जो है उसकी पलके आईलैशेस जो होती है ना वो स्ट्रेट हो जाती हैं। जो आईलैशेस हैं, ये जो आईलैशेस होती हैं ना, ये हम्म। स्ट्रेट हो जाती हैं। हम्म। तो अगर आपके पास में कोई बंदा है जो किसी भी तरीके के स्पिरिटेड एनर्जी के इन्फ्लुएंस में हो, हम्म। तो अब स्पिरिटेड एनर्जीज में बहुत सारी लेयर होती हैं। कुछ हम्म। जिनको हम लोअर लेवल एनर्जीज कहते हैं, कुछ को हायर लेवल कहते हैं। अब हम्म। इसको एक अच्छा, ये अच्छा पॉइंट आ गया आज तो। इसमें क्या होता है, जब जब हम नाभि से नीचे वाली एनर्जीज में कनेक्ट होते हैं, अब फॉर एग्जांपल जो हमारा दिन और पितरों के दिन में क्या डिफरेंस है? our 1 year is their 1 day, ऐसे कुछ है ना। ठीक है, दैट मीन्स देयर सिस्टम इज रिटार्डेड बाई 1/365 फ्रॉम अस। हम्म। हमारा 365 सेकेंड, ओ सॉरी, हमारा एक दिन उन, हमारा 365 दिन, उनका एक दिन है। हम्म। तो हमारा सिस्टम से वो 365 टाइम स्लो है। करेक्ट। ऐसी मानेंगे ना? हाँ जी। हाँ। अब आप अगर किसी व्यक्ति को स्पिरिटेड एनर्जी के इन्फ्लुएंस में देखते हैं, तो आपको पहली चीज वो पता चलेगी कि उसकी ब्रेथ जो है वो हमारी ब्रेथ के मुकाबले स्लो होगी। उसकी हम्म। आंखें जो हैं वो हमारे मुकाबले वो ज्यादा देर तक खोलेगा या बंद करेगा। जैसे हमें जितना टाइम लगता है, वो उससे ज्यादा टाइम उसको लगता है। हम्म। उसको देखोगे आप, वो आंखें धीरे से खोलेगा, धीरे धीरे बंद करेगा, बिल्कुल इस तरीके का उसका एक फॉर्म रहता है। कभी नोटिस करा आप लोगों ने? नहीं। लेकिन जब से आपने मुझे कहा था ना कि ये आदमी कुछ अलग है, तो तुम इसे देखना जरूर, तो तब से मैं वो सारी चीजें उसमें देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। तो पहले मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। तो वो करीब अभी वो 61 या 62 ईयर का है। तो 35 साल पहले, 35-40 साल पहले वो शामली से भाग के दिल्ली आ गया था। तो एक पजामा कुर्ता पहन रखा था, तो वहां पे कोई डॉक्टर थे जो ये इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी के यहाँ पे जाते रहते होंगे। तो वो उसको पकड़ के वहां पे ले आया मंदिर में, और उसको कहा मैं तुझे सिखाऊंगा। तो इसको एक उसमें बंद रखते थे वो केज में 18 घंटे तक, और उससे लगातार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 18 घंटे तक कंटिन्यू ओम नमः शिवाय बुलवाते थे इससे। फिर इसने लगातार वो बोला, बोलने के बाद फिर जिस दिन वो फलित हुआ, उस दिन उसे निश्चल आंटी करके एक बहुत बड़ा नाम है पॉलिटिकल उसमें, ये दिल्ली का, वो मिली। वो इसे वहां से निकाल के ले आई। और फिर ये इसका हाथ ऐसा हो गया कि जहां छू देता है, कितना भी भयंकर दर्द हो वहां से हट जाता है। नहीं, डिफरेंट साइड के मैं जो पर्सनैलिटी। पॉइंट कहना चाह रहा हूँ वो ये है, हमारी जो स्पिरिटेड एनर्जीज होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, नाभि से नीचे की, नाभि से ऊपर की। जब हम डिफरेंट मतलब
नाभि से ऊपर की जब एनर्जीज से कनेक्ट होते हैं तो वो जो है वो फास्ट एनर्जीज होती हैं, और हमारा हर काम तेजी से होना शुरू हो जाता है। ये आज की तारीख में जितने भी ऑटिस्टिक और इसमें आप देखते हैं, इन हम्म। बच्चों का एक डोमेन बहुत फास्ट है, एक हम्म। डोमेन बहुत स्लो है। तो हम्म। जब कोई व्यक्ति फास्ट डोमेन की एनर्जी से कनेक्ट होता है, जिसमें ये हम्म। गंधर्व वगैरह जो है, ये सारी पावर जो है वो फास्ट लेवल की मानी गई है, उसकी वजह से व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई एबिलिटी बहुत डिफरेंट जागृत होनी शुरू हो जाती है, और उस डिफरेंट एबिलिटी को यूज करके वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है। तो अब एक्यूप्रेशर जो है वो 60-70% एक्यूरेसी वाला वो है अप्रोच मैकेनिज्म। हम्म। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसको सिद्धि, जैसे वो जो बंदा है उसको कोई सिद्धि या कोई प्रक्रिया है, मतलब वो मुझे तुरंत सेंस हो गया था जैसे ही मैंने उसको देखा, मैंने कहा अच्छा ये वो वाला चीज है। मैंने कहा इसकी तो चीज ही गलत नहीं पड़ती होगी। अब आपको जो है दर्द हो रहा है और उसने सही नस दबा दी, अब उसने एक्यूप्रेशर पढ़ा नहीं पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं है ना किसी को। हम्म। मतलब तो आदमी को इस बात वर्मा से है वर्मा। कि उसने सही सही जो है उसने नस दबाई, और सामने वाले का दर्द में आराम आ गया। वो कह भी यही रहा था कि बोले जी मेरे हम्म। तो जुगाड़ है, मैं तो तुक्का। तुक्का चलाता हूँ और वो हम्म। तीर हो जाता है। एंड मतलब टेक्निकली ये बेस्ट फिलॉसफी है कि जब हम इस प्रकार से देखते हैं और मानते हैं, तो हम उसको एक सबसे उत्तम प्रकार का वो कहते हैं कि जब तक ईश्वर ने हाथ पकड़ रखा है, आपकी चिकित्सा कभी फेल नहीं हो सकती। तो वो व्यक्ति को जब मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि ये कोई हायर एनर्जी है जो कनेक्ट हुई है, और उसके बाद ये इफेक्ट और ये सारी चीजें चल रही है। तो इस कारण से मैंने बोला कि उसका जो नेटवर्क है, जो वो जो कनेक्शन है वो उस बंदे के हैं। रमेश से सोच रहे थे किसी आईएएस वगैरह के तौर पे। मैं कह रहा हूँ कि वो जो बंदा था, क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति को कैसी भी क्रोनिक सिचुएशन में हेल्प कर देता है, वो व्यक्ति जो है उस कारण से उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, और वो पैसे भी नहीं लेता आई थिंक। उससे तो बहुत पैसा आता है, बहुत मतलब बहुत पैसा आता है। सोचने से परे पैसा आता है उसके पास। नहीं, उसके वहां पे देते हैं, वो शायद वो कुछ कह रहा था ना ऐसा कि मैं पैसा नहीं लेता किसी से भी। नहीं, वो क्या है कि उसका कोई जैसे कोई चार्ज रख लेता है ना अपना, कि भाई मेरा इतना विजिटिंग हाँ। चार्ज है। वो ऐसे उसने नहीं किया है। हम्म। अब उसे जो देना है दे दो। अब जब उसके पास लोग आते हैं ना, धक्के खा के आते हैं बहुत, बहुत दूर दूर जाके। उस दिन हम गए तो उस दिन धनखड़ साहब कहते भाई मेरी लुगाई को ठीक कर दे। यार तू कर ही देगा, हम दोनों ही थे, तो उसने कहा ठीक है जी कोशिश करते हैं। हम आधा घंटे लगे रहे हम। आधा घंटे में उनका पेन चला गया, टेनिस एल्बो का पेन था। इंस्टेंट रिलीफ करके आए। ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज हम। तो पहला पार्ट तो हो गया, जो हमारे मैसेजेस हमने शेयर करे थे अभी तक। हम्म। एक तो ये मेरे कुछ हवन के फोटो कल निकले थे तो मैंने वो शेयर करे थे। जो पहला वाला हमें भी फोटो हवन है की ये वाला। प्रतिक्रिया हमें भी हवन की प्रतिक्रिया बता दीजिए डॉक्टर साहब, क्या करना है, कैसे करना है, ताकि हम एटलीस्ट गायत्री का तो कर सकते हैं डेली। सर अभी एक सेकंड है ये। जैसे अग्निहोत्र करते हैं लोग, एटलीस्ट हम लोग भी तो डेली एज एटलीस्ट अपने लिए नहीं तो यूनिवर्स के लिए तो प्रे कर सकते हैं। सर मैं तो एक बड़ा सिंपल सा अप्रोच रखता हूँ। मैं सबसे पहले तो ये बोलता हूँ पूरे प्रोसेस में कि अगर हवन करना शुरू करना है आपको, इन दी हम्म। फर्स्ट प्लेस आप जो स्टार्ट करें हवन, उसमें हम्म। श्रीम यम श्रीम ही बोलिए। श्रीम यम श्रीम। ठीक है। ठीक है ना? तो हम्म। श्रीम यम स्वाहा, जैसे मतलब जिस तरह से मैं श्रीम लिखता हूँ उस तरह से श्रीम लिख के, मैं एक सेकंड उसको, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? हाँ, भगवालिनी का दिख रहा है।
सो श्रीम यम स्वाहा ऐसे करके जो है आप हम्म। हवन करना शुरू करिए। हम्म। 108 टाइम्स आप देखिए, धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो अग्नि है, जब आप उसको हम्म। यम कह के पुकार रहे हैं तो हम्म। उसका कलर, उसका अप्रोच सब चेंज होना शुरू हो जाएगा। हम्म। रिचुअल्स जितने भी हैं उसमें मेरे पास हवन का कोई वो होगा इस समय नहीं है, कल की क्लास में मैं चाहे वो एक दफे दिखा दूंगा। मेन पार्ट जो मैंने इसमें ऑब्जर्व करा वो ये था, हमारे को जो हवन के मंत्र हैं उसमें हम्म। ये एलिमेंटल एम्बिगिटी है। हम्म। एलिमेंटल एम्बिगिटी की वजह से आप कितनी चीजें करेक्ट करोगे, वो उसमें बहुत सारी निकल रही थी। तो हम्म। मैंने तो सिंपल मंत्र के हिसाब से काम करा कि भाई मेरा मंत्र ये मेरे सामने मैंने ध्यान कर लिया। यम, सबसे पहले तो मैं अग्नि को प्रसन्न करूँ ना। हम्म। तो मेरा जो पहले पार्ट था, मेरा ये सोच थी कि अग्नि जो है वो जड़ है कि चेतन है। हम्म। मतलब अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं जो अग्नि को उससे प्रीति हो, तो वो अग्नि जो है वो विकराल स्वरूप में आएगी। विकराल इज द रॉन्ग टर्म, मतलब वो विराट स्वरूप में आ जाएगी अपने। तो मैंने नॉर्मली अग्नि को 4-5 फुट बढ़ते हुए देखा सही मंत्र के प्रयोग से। तो जब आप अग्नि से वो कनेक्ट हो जाते हैं, फिर आपको मन में बस ये भाव रखना है कि आप ही तो वो देवता हो जिसको मैं प्राप्त हूंगा। भाई वो बदनसीब होते हैं वो लोग जिनको अग्नि प्राप्त नहीं होती। हम्म। पर हम सब लोग जो हैं, हमारे क्या होता है नॉर्मली जब भी कोई क्रिमेशन वगैरह होता है तो हम उसमें सिर्फ 2 किलो घी डाल के वो क्रिमेशन करते हैं, ये हम्म। जितने भी उसके तौर पे। मैं हम्म। कभी अगर किसी के क्रिमेशन में जाता हूँ जहाँ मेरा दखल होता है, वहां मैं कम से कम 1, 2 या 3 कनस्तर घी लगवाता हूँ। कम से कम 15 किलो हवन सामग्री लगवाता हूँ। हम्म। क्यों? क्योंकि जब हम कोई हवन कर रहे हैं, उस हवन की सामग्री सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। और जो व्यक्ति का क्रिमेशन है वो तो अंतिम आहुति है, मतलब मैं मेरे शरीर को ही आपको अर्पित कर रहा हूँ। हम्म। तो मैंने इस शरीर के अंदर जो कुछ भी पैदा करा वो मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। हम्म। तो क्रिमेशन जो है वो स्व आहुति हो गई। आप जब इस प्रकार से इमोशनली फायर से कनेक्ट होंगे, हम्म। आप देखेंगे कि इमिजिएटली जो है फायर का कलर चेंज होगा, साइज चेंज होगा, मतलब फिनोमिनल डिफरेंस आ जाएगा। मतलब ये तो कल मैंने 2 इमेज इसलिए शेयर करी बिकॉज इनका जो एस्पेक्ट है वो डिफरेंट है। अदरवाइज मतलब इतना तो मैं हर स्थिति में बोल ही सकता हूँ कि ये जो फायर का जो मैंने अभी तक देखा है, मतलब एक अलग ही तरीके का अफेक्शन है। और जैसे ये शुक्ला जी ने तो नारायण बलि करी थी, मतलब इतनी, जबकि पूरे उसमें बारिश ही बारिश थी, अग्नि का स्वरूप विराट ही रहा होगा। न विराट ही था वो तो, बहुत जबरदस्त। वो तो आप जो शब्द यूज करते हैं ना कि चिता जैसी होती है, वही आवाज चट 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 चट, जैसे वो हड्डियां जलती हैं आवाज आती है, और उतना ही तीक्ष्ण लगती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अग्नि से वो पंडित जी को अब तो आदत हो गई, वो श्रीम यम श्रीम एक बार जो है उसको बोल ही लेते हैं। आप अगर किसी को कुछ भी ऑफर कर रहे हैं, मैं जैसे नॉर्मली देखता हूँ कि हर एक जितने भी ग्रुप हैं, चाहे वो गायत्री मंत्र वाले हो चाहे कुछ वेद, वो ये क्या कहते हैं आर्य समाज हो, हर व्यक्ति जब हवन करता है तो वो हवन में जो घी और सामग्री डालता है उसमें कोई बढ़िया क्वालिटी नहीं होती। हम्म। जैसे ही हम अपने मटेरियल, मतलब जो हम खाते हैं, मेरा क्या होता है, मैं कभी दान करने भी खड़ा हूंगा तो कोई सी भी चीज मुझे अगर किसी को भी देनी है, गाय हो, कुत्ता हो, चिड़िया हो, मैं वो जो मैं खुद खाता हूं मैं वो ही डालूंगा। कच्चा अनाज मतलब नॉर्मली होता है कि भाई चिड़ियाओं को कच्चा अनाज खिला दो, मैं कभी आज तक एक बार भी मैंने वो कच्चा अनाज नहीं खिलाया होगा। मैं उन्हें हमेशा जो है, मतलब अगर मैं हल्दीराम के वो सेव खा रहा हूँ तो हल्दीराम के सेव खिलाए।
अगर मैं जो है वो हल्दीराम के लड्डू खाता हूँ तो चिड़ियाओं को भी हल्दीराम के लड्डू डालूंगा। मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरा अगला जन्म जो है वो कुत्ते बिल्ली का है तो भगवान ऐसी जगह खड़ा कर कि ये स्वाद ना छूटे, और स्वाद में अगर सबसे फेवरेट चीज खाने को मिली तो मुझे बड़ा कष्ट होगा। तो मैं उस कष्ट को नहीं भोगना चाहता, तो मैं कहता हूँ जो मैं खाता हूँ और ओ, जिसको खाने से मुझे सुख मिलता है, मैं वही चीज जो है। अब कुत्ता बन के कोई आदमी जो है गोलगप्पे नहीं खा सकता, जबकि गोलगप्पे मुझे बहुत पसंद है। तो मैं कहता हूँ भाई एटलीस्ट बाकी चीजें तो पसंद की मिलनी चाहिए ना। तो जो वो मेरी पसंद है वो वो उनकी भी पसंद हो। वो बोलते हैं ना, कुत्ता भी पैदा होता है तो जगह कभी कभी क्या होता है, स्ट्रीट डॉग्स इज अडॉप्टेड बाय द रिच मैन। हाँ उसके घर में उसको एकदम, उसको सोने चांदी एसी रूम, भले भले ये आदमी एसी रूम में ना सोता हो, लेकिन कुत्ते के लिए एसी रूम, कुत्ते को बिजनेस क्लास में ट्रैवल कराना वो सब भी होता है। सर, मेरा लाइफ में जो एक्चुअल चेंज आया था वो एक कुत्ते से ही आया था। 1995 की बात है, मैं जून में दिल्ली में रहता था और मेरा वो ट्रेनिंग चल रहा था। तो मैं, मेरी बुआ जी आई हुई थी, उनको साउथ एक्स GK1 में रहता था मैं, GK1 से उन्हें करोल बाग में स्कूटर पे छोड़ने जा रहा था। 95 की बात है। हम्म। तपती धूप थी, मतलब जून का महीना, मेरे ख्याल से 21-22 जून के आसपास की बात होगी। तो तपती धूप में मैं साउथ एक्स के चौराहे पे खड़ा था, तभी मेरे बराबर में एक वो मर्सिडीज आके रुकी और उसके सारे शीशों पे भाप जम रही थी। तो मैं कहूँ अच्छा, फिर उसमें कुछ हाथ वाथ से चल रहे थे, मैंने कहा पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग अंदर। इतनी देर में क्या देखता हूँ मैं, अब मैंने हेलमेट हेलमेट लगा रखा है, पसीने से तरबतर हूँ, तेज धूप पड़ रही है। इतनी देर में मुझे ना एक वो बुलडॉग टाइप का कुत्ता उस मर्सिडीज के अंदर बैठा हुआ था। वो जीप हम्म। चाट चाट के वो शीशे को ना साफ कर रहा था बाहर का, उसे दिख नहीं रहा होगा। तो जब वो चाट के साफ करके अपना मुंह जो है शीशे पे गड़ाता है, तो जो है वो मेरे को देखता है, मतलब प्योर आई कांटेक्ट। और जैसे वो कुत्ता मुझे, और उसके बाद वो जीप चलाता है जैसे कोई जीप चढ़ा रहा हो। तो मुझे उसने क्वेश्चन पोज करा कि यार तू शुक्ला है, सड़ी धूप में सड़ रहा है यहाँ बाहर खड़ा हुआ, और देख मैं कुत्ता हूँ, और देख मैं मर्सिडीज में चल रहा हूँ। मैंने कहा यार मैंने कौन से कर्म करे जिसकी वजह से मैं धूप में सड़ रहा हूँ और शुक्ला भी हूँ, और ये जो है कुत्ता होकर जो है ये मर्सिडीज में तेज गर्मी में ऐश ले रहा है। देयर आई रियलाइज माई फर्स्ट, मतलब वो इंट्यूटिव वाला जो पार्ट था ना, वो पहला इंसिडेंट मेरा उस कुत्ते के द्वारा ही हुआ था। तो इसलिए जो है, और एक बार क्या हुआ, मेरे फादर को जब ये हार्ट का और इसका मतलब तबीयत वगैरह का बहुत ज्यादा चल रहा था, तो डैडी को किसी वो एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि भाई आप जो है 108 कुत्तों को रोटी खिलाइए, मीठी रोटी। तो मैंने घर में तंदूर लगवाया और मैंने कहा बना दे भाई, ये 200-300 रोटी बना दे, अब जो भी कुत्ता खाए भरपेट खाए। तो ऐसे करके मैं गाड़ी में जो है वो रोटियां भरी और चल दिया सड़क पे कुत्तों को ढूंढने के लिए। डैडी को बिठा लिया कि भाई आप अपने हाथ से डाल देना। अब वो पहले कुत्ते ने रोटी ली, दूसरे ने ली, वो सूंघे और चला जाए। मैं कह मैंने तो मतलब एक एक चीज मन से करी, आटा ढंग से लाया, मीठा अच्छा रखा, लेबर बुलाई, प्रॉपरली पूरा काम कराया। तो मैंने फिर तुरंत गुरुजी को फोन करा, मैं गुरुजी ऐसे ऐसे है, और वो डैडी के लिए वो उपाय कर रहे थे, और कुत्ता आता है और रोटी सूंघ के चला जाता है। बोले अच्छा, तो बोले चलो एक काम करो, तुम कोई भी आसपास जो काल भैरव का मंदिर जो है वहां जाओ, और उनका वहां, और वहां पे दीपक जलाओ, दीपक जला के उनसे प्रार्थना करो कि आपका जो ये वाहन है कुत्ता, ये हमारा जो हम भोजन दे रहे हैं वो उसको स्वीकार करे। हम तुरंत मंदिर पे गए, तिल दीपक जलाया, सारे काम जैसे गुरुजी बताए वो करे, और उसके बाद वो फिर हमें नए 125 कुत्ते मिल गए, और वो उन्होंने सबने रोटी खाई भी। तो ये प्रक्रियाएं जो है, जो मतलब कितनी छोटी सी चीज है कि भाई आप किसी उपाय के निमित्त कोई चीज कर रहे हैं, पर अगर वो उसको ग्रहण नहीं कर रहा तो भी चैलेंज है। वो बड़ा चैलेंज है एक्चुअली। तो और ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि जैसे गाय जो है, आप जिस व्यक्ति को शुक्र की प्रॉब्लम होती है, और वो उसको गाय को जो है वो खीर खिलाना या वो सब बताया जाता है, तो मैं और आरती चाहते कभी कभी
वो गाय को खीर देती है और गाय उधर मुंह करके चली जाती है। कभी कभी तो सींग मारने के लिए हो जाती है। मैं कहूँ ये बड़ा चक्कर है। तो फिर मेरे गुरुजी ने मुझे क्या बोला था कि वो बोलो, जब गाय को खिलाना हो उससे पहले बोलो, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रेवर मौक्तिकम करतले वाणु करतले बाहु कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम ललितम सुललितम चे मुक्तावली। क्या था यार, भूल गया। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रेवर मौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। लास्ट लाइन पता नहीं क्यों याद नहीं आ रही। ये गोपाल सहस नाम की स्टार्टिंग की लाइन है। और ये बाल कृष्ण जो हैं ये उनकी उपमा है। तो जब आप ये उपमा मनीमन गाना शुरू करते हैं तो गाय जो है उसको आप जो कुछ भी खिलाएंगे वो बिल्कुल प्यार से खा लेती है। और अगर कहीं सड़क पे गाय नहीं आ रही होती है और आप ये मंत्र को बोलना शुरू करो मनी मन, तो कहीं से भी गाय निकलकर आपके सामने आ जाएगी। तो कृष्ण हम्म। और गाय का जो संबंध है वो इतना अटूट है कि आज भी मैं उसका मंत्र बोलूं तो कहीं भी अगर गाय नहीं होगी तो वो थोड़ी देर में वो वहां पर गाय दिख जाएगी। तो इसलिए जो है वो ये जो मंत्र का जो प्रोसेस और अप्रोच है उसमें बहुत सारी विलक्षणता है। तो जब हम एक प्रक्रिया को करना शुरू करते हैं तब हमें धीरे धीरे उसका पार्ट पता चलता है। हवन करने में मैंने देखा कि हवन जब हम कर रहे हैं, एक तो हमारी सामग्री जो है वो अच्छी वाली हो, बढ़िया वाला घी हो, बढ़िया वाली हवन सामग्री हो। उस मतलब जब मैं हवन सामग्री तैयार करता हूँ तो उसमें मतलब मिश्री और आपका सफेद तिल काला तिल तो जो बाजार में बेस्ट पॉसिबल है वो अलग से मिलाता हूँ। अपार्ट फ्रॉम जो ये हवन सामग्री सब पैकिंग में आती हैं, सब में क्वालिटी इश्यूज होते हैं। और शहद, तो वो सब मिलाने से जो है वो उसका क्वालिटी बहुत इम्प्रोवाइज हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है वो सबसे पहले यम स्वाहा श्रीम यम स्वाहा ऐसे करके जो है मतलब अग्नि जो है वो यम से कनेक्टेड है। अब ये तो मेरी हम्म। फाइंडिंग थी ना, ये कहीं लिखा हुआ तो है नहीं कि यम अग्नि के तौर पर यूज होता है। तो वो अग्नि का जैसे ही वो करा इमिडिएटली अग्नि का साइज बढ़ना शुरू हो गया। तो मैंने वो इमेज इसलिए भेजी थी आपको। हम्म। तो वो इमेज का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही था कि जब इस इमेज को हम देखते हैं, एक सेकंड। तो ये इमेज खुलना क्यों इतना चैलेंज होता है वो नहीं समझ में आता।
अभी ये आपको दिख रहा है ये स्क्रीन मेरा? हम्म। हाँ दिख रहा है दिख सर। रहा है। तो ये जो शेप है जो फायर के अंदर इमर्ज हो रही है, इसका जब आप पीछे बैकग्राउंड में देखेंगे ना, तो ऐसे करके ये एक इमेज दिखेगी जो यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से जैसे कोई व्यक्ति बैठा हुआ हो, और उसके अंदर वो एनर्जी इमेज है। हम्म। हम्म। एंड ये उस दिन मैंने पहली बार वो गायत्री महामृत्युंजय मंत्र के तौर पे करा था। और एक वो वहाँ का बैंगलोर का बंदा था, वो उस टाइम पर नया नया वो कनेक्ट हुआ था, वो हम्म। तांत्रिक टाइप का था। तो हम्म। उसका तो कहना ये था कि बोले ये जो आपने आज हवन करा है, ये ऐसा है जैसे ये टू वर्ल्ड्स को कनेक्ट कर रहा हो। हम्म। बोले इसके आने वाले टाइम में आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि क्या चीज है, बट ये ऐसा है जैसे दो चीजों को कनेक्ट कर रहा हो, एक ब्रिज जैसा बन रहा है। हम्म। तो उस टाइम पर जो वो गायत्री महामृत्युंजय मंत्र था, वो इस हिसाब से करा था कि मतलब ये जैसे पितरों को और इसको ध्यान करके ना, कि ये जो है ये सबका सैल्वेशन हो, उसके हिसाब से इसको करा था। तो वो एक बड़ा यूनिक सा वो था। मतलब जब जब मैंने वो इमेज को देखता हूँ करता हूँ, तो वो एक बड़ा यूनिक सा मेरा उसमें वो आता है रिजल्ट के तौर पे। दूसरा पार्ट जो था इसमें वो था ये वाला। ये इमेज दिख रही है आपको? हाँ जी। ये वाली हाँ जी। इमेज में बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई मुंह खोल के सामने खड़ा हो। हम्म। हम्म। बिल्कुल इस तरीके का वो आया। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप प्योर ऑफरिंग्स देते हैं विद प्योरेस्ट ऑफ द इमोशन एंड करेक्ट पार्ट ऑफ द मंत्र, कोई ना कोई फॉर्म ऐसी होती है जो अपने आप को एग्जिबिट करती है। और वो पता नहीं चलता, वो बाद में पता चलता, बिकॉज जब आप हवन कर रहे हो तो आपका ध्यान तो हवन में होता है। जो हम्म। फोटो खींच रहा होता है वो उसमें कौन सा सेकंड के अंदर कैप्चर होता है, वो तो माइक्रो सेकंड्स में कैमरे का क्लिक होता है। उसमें हम्म। कौन सी इमेज ऐसी आपको मिलती है जो बहुत यूनिक होती है। इसलिए वो जो वो पंडित जी हैं, उनकी ड्यूटी फिक्स है कि मैं अगर वहां पर जाऊं या नहीं जाऊं, मेरे हम्म। को हवन के फोटोग्राफ जरूर आने चाहिए। हम्म। तो जैसे ही वो पहले वाला सेट फोटो का भेजते हैं, जब वो अपना पूरा सेट लगा लेते हैं, मैं स्कैन करता हूँ, मेरे को पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है। अदरवाइज मैं पूछ लेता हूँ कहाँ क्या दिक्कत हो रही है। तो इसलिए वो पंडित जी को ही पता। और फिर वो उस टाइम पर जब फोटो लेते हैं हवन के और उसके, अभी जब नारायण बलि कराई थी, उसमें दो जनों को एक साथ कराई थी। एक की बिल्कुल फायर सीधी खड़ी हुई थी, और हम्म। जितना उसकी हाइट थी, जबकि वो 6 फुटा था, तो 4.5 5 फुट ऊंची अग्नि थी, बिल्कुल सीधी, फ्लेम ही बिल्कुल सीधी थी। तो इसका बड़ा डिफरेंट सा होता है। हम्म। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये वाला पार्ट जो है, अगर आप करेक्ट ऑफरिंग दे रहे हैं, और खास तौर पे जो कोर है वो श्रीम यम श्रीम है, इसको अगर आप ध्यान कर रहे हैं, हम्म। मैं नहीं समझता कि अग्नि जरा सा भी दिक्कत देगी। हम्म। बस उसको वो संबंध के तौर पे जो है। और जब हम हवन करते हैं तो हम ये हवन में ऑफरिंग के टाइम पे जरूर बोले, आप जो कोई भी है साक्षात भगवान विष्णु है, अपने विष्णु लोक की यात्रा पर आगे बढ़े, हमारा जो ये हवन का फल है ये मैं आपको प्रदान करता हूँ। हम्म। तो कोई भी व्यक्ति बहुत थोड़ी थोड़ी, इसको आप ऐसे मानिए जैसे वो सलमान खान का, अगर आपको याद हो सलमान खान ने क्या करा था, उसने जितने भी जेल में, आई थिंक यूपी का मैटर था वो, यूपी या राजस्थान का, तो जितने भी लोग जेल में कैदी थे और थोड़े से पैसे की वजह से उनकी जो वो सजा थी वो जेल के तौर पे थी, तो उसने सबके पैसे दिए थे। हम्म। कई हजार कैदी ऐसे थे जिनके, किसी का 1,000 रुपए, किसी की 2,000, किसी की 5,000, उसकी वजह से ही जो है उनको जेल चल रही थी, और उनके पास उतने पैसे देने को नहीं थे। तो कोई व्यक्ति अपने सैल्वेशन स्टेट में जाने के लिए उसके पास कितनी ऊर्जा है और कितनी उसको और चाहिए, हम्म। उसको आप फैसिलिटेट कर सकते हो। और जब भी कभी किसी को सैल्वेशन मिलता है, वो आपको एक हम्म। आशीर्वाद जरूर देकर जाता है। मतलब हम्म। जैसे मेरे को
तो और ज्यादा कुछ चाहिए नहीं होता। मेरे को तो सिंपल इतना सा होता है कि जो मैं मंत्र चिकित्सा कर रहा हूँ उसमें मेरे को जो है कुछ ना कुछ यूनिक पता चले। तो हम्म वो जो शक्ति जो मुक्त होती है वो मुझे अपने डोमेन में जाकर एक बड़ा छोटा सा फार्मूला मुझे बताकर चली जाती है। हम्म उसकी वजह से आप ये सारी चीजों में चेंज देख रहे हो। हम्म हम्म जब भी जहां से भी स्टार्ट हुआ, कहानी की स्टार्ट वो कुत्ते से ही हुई थी। तो कहानी की स्टार्ट वहीं से थी कि पहली बार मैं सोचने पे मजबूर हुआ कि भाई ऐसा क्या है जो हमारे हिसाब किताब से नहीं है। तो हमारा जो रोल है, हम ब्राह्मण का रोल क्या है? शिक्षा लेना और शिक्षा देना। जब हम्म तक हम उस प्रक्रिया में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे हमारे लिए हम्म कष्ट ही रहेगा। हम्म हम भले ही चाहे आधा घंटा दें, एक घंटा दें, जो भी कम से कम समय दें, लेकिन शिक्षा लेने और शिक्षा देने के ऊपर दें। मेरे हम्म गुरुजी ऑन एन एवरेज जिस दिन तक दुनिया से गए उससे पहले वाले दिन तक वो 4 घंटा रोज पढ़ते थे। हम्म कुछ भी पढ़ें, अखबार पढ़ें, किताब पढ़ें, वो कोई मैगजीन वगैरह तो वो वैसे पढ़ते नहीं थे, बट उनको एक इंडिया टुडे और फ्रंटियर पढ़ने का वो था शौक कि पॉलिटिकली क्या चल रहा है, उसको बहुत ध्यान रखते थे वो। और एक जो फाइनेंशियल न्यूज थी वर्ल्ड ओवर उसका क्या हिसाब है वो जरूर पढ़ते थे। अपार्ट फ्रॉम आयुर्वेद और बाकी सारे सब्जेक्ट को छोड़, वो तो पढ़ते ही पढ़ते थे। तो उनका 4 घंटे रोज का स्टडी था। अब आप सोचो 100 साल का व्यक्ति, बचपन से उसने अपनी पढ़ाई शुरू करी, 4 घंटे का अगर उसका एवरेज पढ़ाई का टाइम हो रहा है, कितने लाख घंटे हो गए? 100 साल गुणा 360 साल, तो मतलब तीन सौ 365 दिन। आठ दिन तो अब हम उसके तौर पे अगर उसका एवरेज निकालें, और एक दिन में वो 4 घंटे पढ़ता था, तो हम्म 36 360 इंटू 100, 36,000 ये हो गया, और चार हम्म घंटे का वो हो गया। तो हम्म 3 पर जो है वो 1.25 लाख घंटे करीब चला जाता है, 1.25 लाख के रेंज में। सो हम्म मेरा मतलब ये है कहने का कि जब आपके पास इतनी सारी नॉलेज हो हम्म और वो नॉलेज कोई आपसे लेना ना चाहे, हम्म भाई वो तो जहां बैठते थे जो आता था उसको देते चले जाते थे। तो हम्म जब कोई वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति वो नॉलेज नहीं लेना चाहे तो कितना बड़ा गैप बनता है। हम्म तो शिक्षा लेना और शिक्षा देना ये हमारा हम्म एक कांस्टेंट एंडेवर होना चाहिए। हम लाइफ में जो कुछ भी करें, तो अगर ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है तो ये तो करना ही पड़ेगा। क्षत्रिय है हम्म तो उसको चाहे 1 घंटे के लिए किसी भी चीज को टाइम दे, लेकिन प्रशासन जो है वो उसको करना ही पड़ेगा। जब हम्म तक नहीं करेगा तब तक सर्वाइवल नहीं होगा। जितने भी हम्म बनिए हैं वो जो हम्म व्यापार करते हैं वो वानप्रस्थ के तरीके से करें तो वो हम्म सरवाइव करेंगे। अदरवाइज परिवार जो है थोड़े दिन का सुख चैन पाएगा और निमट जाएगा। हम्म शूद्र के लिए जो है वो थोड़े भी समय करे, लेकिन उसको सर्विस देने के ऊपर है। सर्विस देने का मतलब नहीं है कि उसको कोई भंगी वाला काम करना है, बात सर्विस की है। किसी की भी सेवा हम्म करे थोड़े समय, जब तक सेवा कर रहा है उसका काम चलता रहेगा। अदरवाइज आप ये किसी को भी देखना, सबकी भयानक दुर्गति होती है। हम्म इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये प्रक्रियाओं में गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। जब आप उनको जानते देखते हो तब आपको पता चलता है कि हमारी प्रक्रिया काम करने की जो है उसमें हमें गैप क्यों मिलता है। हम्म मैंने जब ये सारी स्टोरीज पढ़ता हूँ ना तो मैं उनको अलग, जैसे वो एक मेरी कहानी थी, वो लक्ष्मी, वो विष्णु जी के उस पे छाती पे वो भृगु जी ने लात मार दी और लक्ष्मी जी ने उनको श्राप दे दिया। मैंने कहा इससे ज्यादा कोई बेवकूफी की बात ही नहीं हो सकती है। ये सबसे बेवकूफी जैसी बात है। लक्ष्मी जी उनको श्राप दे रही हैं, विष्णु जी जो है उनके पैर पकड़ के दबा रहे हैं, और भृगु जी उन्हें लात मार रहे हैं। तो कोई व्यक्ति कभी किसी भगवान को टेस्ट कैसे कर सकता है? हम्म तो ये हमारे टेक्स्ट के अंदर छिपी हुई चीजें हैं जिसको हमें ही खोज खोज कर रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो हम्म मैंने तो एक ही चीज समझी कि भाई हमारे यहाँ मंत्रों में छेड़छाड़ हुई और ब्राह्मणों ने उसका विरोध नहीं करा, इस कारण ब्राह्मणों को लक्ष्मी जी का श्राप हो गया और देश भर में से लक्ष्मी जी के मंदिर चले गए। जो लोग लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे थे वो
नॉन ब्राह्मण्स थे। हम्म। जैसे मैं जब श्रीशैलम गया था तो वहां पर ये कर्नाटका के वो कौन से वो होते हैं जो शिव की पूजा करते हैं। अय्यर है क्या? नहीं, अय्यर नहीं थे ये। जो भी आजकल बड़ा बीच में बवाल भी चल रहा था उनके अच्छा अच्छा अच्छा, वो लिंगायत लिंगायत। लिंगायत। अब वो जो लिंगायत जो थे वो वहां पर पूजा करे। अब मैं जब श्रीशैलम गया तो वहां पर मैंने रिक्वेस्ट करी तो वो एक आश्रम था, उसकी जो लेडी थी उन्होंने 1 करोड़ बार जो है वो एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे कर रखा था। तो फिर मैंने उनको बोला कि जी मैं बीज मंत्रों पे काम करता हूँ और मेरे को जो है वो एक हवन करना है, तो क्या आप उसकी आज्ञा देंगे। तो उन्होंने जो है वो सारे बच्चों को जो है वो मेरे पास बिठा दिया। 10 या 11 लोग मिलके मेरा वो हवन करा रहे थे। वो उस हवन का बीज मंत्र बिल्कुल डिफरेंट था, उसकी ऊर्जा बड़ी डिफरेंट थी। तो जब मैंने वो उसके हिसाब से देखा तो बाद में मैंने पूछा कि आपका बेटा क्या कास्ट है, तो आप ब्राह्मण हो। बोले नहीं हम ब्राह्मण नहीं है, हम तो वो लिंगायत है। लिंगायत बेसिकली क्षत्रिय होते हैं, वो नॉन ब्राह्मण्स होते वो हैं। लिंग लिंग पहनते हैं, लिंग अपना बॉडी में कैरी करते हैं। अब वो सब तो उसने नहीं मुझे बताया था, बट वो उनका या जो तो कान या छिदे वीर। हुए थे, उनके कान हाँ। छिदे हुए होते हैं और वो सारा वो रिचुअल था। मैं उसका देखता हूँ, मेरे पास उसका फोटो या वीडियो होगा, आई थिंक होगा। मैं एक सेकंड आपको दिखा। वीरशैव कम्युनिटी, करेक्ट। उनका उनका काम है वीरशैव कम्युनिटी, करेक्ट। तो वो जो कम्युनिटी जो है, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को। हाँ सर, दिख रही है ना। हवन दिख रही है। अच्छा वो, अच्छा मैं चेंज कर रहा हूँ, वो नहीं दिख रहा अभी। ठीक है, एक सेकंड मैं इसको जो है। अभी ये यूट्यूब दिक्कत वो दिख रहा होगा ना। हम्म। हम्म। दिस इज द शारदीय।
जरा मैंने व्हाट्सएप मैसेज शेयर करा है। दश, एकादश, द्वादश, तिथि चत्वारि, तालियां क्यों बजा रहे हैं? वो कंप्लीट जब कराते हैं तब बजाते हैं वो। अब मुझे मुझे भी ये वो रिचुअल्स पहली बार ही पता चले थे, मैंने उसके तौर पे। बट इसमें मैंने जो मंत्र था ना, जो एक तो पार्ट ये कि इसकी जब पूर्ण आहुति हो रही थी तो जिस तरह से वो अग्नि फैली थी वो बहुत ही यूनिक था। हम्म। वो मंत्र मैंने पहली बार उसको ध्यान करा था। मैं हम्म। एक सेकंड वो मंत्र का इमेज निकाल रहा हूँ। जब मैंने वो मंत्र को वहां पे श्री शैल मल्लिकार्जुन को मैंने जब उसका मंत्र बनाया था और फिर उस पे हवन करा था, तो एक तो वो हवन का फैसिलिटेशन ही बड़ा डिफरेंट हुआ था। चले। और उस दिन खास बात क्या थी कि उस दिन ट्यूसडे और प्रदोष था, कुछ ऐसा था चक्कर। तो जैसे हम कोई भी रिसर्च करते हैं, कोई मंत्र बनाते हैं, उसको जब पहली बार अग्नि में ऑफर करते हैं तो उसके ऑफरिंग में ही वो ब्लेसिंग छिपी होती है। तो वो अग्नि में देने से वो उस आहुति का इफेक्ट 8 या 9 बार पूरी पृथ्वी पर होता है। हम्म। तो जो साउंड है वो फायर एलिमेंट के साथ कनेक्ट होने के बाद में उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है। तो वो हम्म। इतनी तीक्ष्ण ऊर्जा होती है कि वो पूरी पृथ्वी की 9 बार परिक्रमा कर लेती है जब हम उसमें आहुति देते हैं। एक सेकंड, अच्छा।
इस हवन की एनर्जी स्कैन करके देखिए आप, जो उसमें यूट्यूब में मैंने जिसमें 1,000 आहुति का दिया है डिटेल, हम्म। उसकी एनर्जी देखिए इसमें। दिखाई नहीं दे रही डॉक्टर साहब, सिर्फ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? नहीं, वो बहुत सा अभी आप दिख रहे हो। अभी स्क्रीन दिख रही है? हाँ।
जी सर। सो वहां पर जो श्री शैलम में जो देवी देवता जो हैं वो उनका नाम ये है, श्रीशैल मल्लिका और श्री शैलार्जुन। हम्म। और वो मल्लिका नाम नहीं पुकारते उनको, उनको वो कुछ और बोलते हैं। ब्रह्मरांबा। भ्रमरांबा। तो जब मैंने वो ब्राम देख, ब्रा, ब्राह्मरी देवी। हाँ, तो उससे वो पता ही नहीं चलता था। तो मैंने जब इसका बीज मंत्र बनाया तो मेरे अल्फाबेट्स हो गए श, ल, म, र, ज, न, प, य, उसमें जन। पहला वाला श्री है क्या, सेकंड वाला में? जन्म लक्षस्वरी। जन्म लक्ष्य श्री। व्री में कि व्री है? एक सेकेंड। व्री। व्री। ओके। जन ल श श री। ये थे ना इसमें अल्फाबेट सारे के सारे। हम्म। श्री शैल मल्लिकार्जुन। श्री शैल मल्लिकार्जुनाय नमः। इसको स्कैन करके देखिए। नमस्ते। जन्म लक्ष्मी श्री शैल मल्लिकार्जुन। श्रीशैल मल्लिकार्जुनाय नमः। म- मना कर लीजिए। ये मना आ गया लास्ट में। इसको स्कैन करके देखिए। जन्म लक्षस्वरी श्री शैल मल्लिकार्जुनाय मना।
बहुत अधिक ऊर्जा है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अगर हम ज को ज्ञ कर देंगे तो? इसमें मैंने वैसे ज का जो चेंज था उसको इसलिए नहीं अटेम्प्ट करा था, बिकॉज हाँ। अर्जुन नाम जो है वो शिव जी का था। और ये हम्म। मैं जब वहां पर गया हवन करने और उस टाइम पर, तो मैंने कहा कि हर व्यक्ति किसी ना किसी उसका नाम रखता है। भाई अपने बच्चों का नाम किसी ऐसे पे रखेगा जो, तो अर्जुन की माँ ने अपने बेटे का नाम किसके ऊपर रखा? तो मुझे पहली बार पता चला कि यहाँ पर जो अर्जुन है वो शिव है। हम्म। उनका ये नहीं है कि वहां पे शिव और अर्जुन का कोई संबंध वहां पर है, वहां पर अर्जुन नाम ही शिव का था। तो हम्म। श्रीशैल पर्वत की जो मल्लिका है और श्रीशैल पर्वत का जो अर्जुन है, अब श्रीशैल पर्वत को भी अगर आप थोड़ी देर के लिए कैलाश पर्वत जैसा मान लें कि हम्म। जो पौराणिक रूप से जो जगह वहां पर विद्यमान है, मतलब ये जंगल कभी नष्ट नहीं हो पाया। हम्म। ब्रिटिश आए, मुगल आए, जो कोई भी आए, ये आप देखिएगा इस एरिया का जंगल जो है वो कभी हम्म। नष्ट नहीं हो पाया। अभी सरकार ने वहां पे बहुत सड़क बनाई है, बहुत सारे, अदरवाइज वहां पे सड़क के दोनों तरफ 8-8 10-10 फुट ऊंची जो है सांप की बाम्बियां थी। तो इतना बड़ा नागलोक है इसके नीचे, मतलब आप उसको अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो जब मैं वहां जगह जा जाकर एक एक चीज को देखा, और उसके पूरे एरिया में विलक्षणता थी। श्रीशैल मल्लिकार्जुन का जो मंदिर है उसमें तो विशेषता थी आसपास के जंगल में ऐसी यूनिक यूनिक विशेषता थी। मतलब चप्पल के जितनी बड़ी बड़ी तो मैंने मकड़ियां देखी हैं वहां पे, जितनी बड़ी हम चप्पल पहनते हैं उतनी बड़ी बड़ी मकड़ियां, ऐसे बड़े बड़े जाले, मतलब मैं तो, वो तो चिमगादड़ पकड़ लेते हैं जाले में, चिमगादड़ फंस जाता है। और तमाम इतने लटके हुए मैंने चिमगादड़ देखे वहां पर। तो वो जगह में बहुत सारी विलक्षणताएं थी उस जंगल के अंदर। तो आज भी आज भी बोलते हैं कि उधर में काफी मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हैपन। अरे सर वो तो जगह ही लाजवाब है, मतलब उस जैसी दूसरी जगह तो है ही नहीं। उस मंदिर में जाने के बाद बाहर निकलने का मन नहीं करता। और मैंने तो, मतलब मेरठ से स्पेशली फ्लाई करके हैदराबाद पहुंचता, हैदराबाद से टैक्सी करता एयरपोर्ट से ही, वारंगल, वारंगल के सीधे पास है। सीधे मंदिर में बैठ जाता। और उसके बाद मंदिर से बाहर आने का मन ही नहीं होता था। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे। और पिछली बार तो जब मैं और आरती गए थे तो हम वहां पर गए, और जो उसका एक छोटा वाला गेट था वो खुला मिल गया, तो हम वहां जाकर बैठ गए। तो मैं बैठकर वहां पर जो है एज यूजुअल अपना वो श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय लिखने बैठ गया। और आरती वहां पर नीचे बैठ के अपना ध्यान कर रही थी, इतनी देर में एक महिला आई कि, और वो फिर उसके बाद 2 3 4 5 महिला आके वहीं बैठ गई। अब वो जो है वो आरती को बोले कि ये माला बनाओगे, तो आरती उनके साथ जो है वो फूल माला बनाने बैठ गई। 1-1.5 घंटे तक हम वहां पर वो ये माला बनाते रहे, और मैं वहां पर बैठा हुआ वो मंत्र लिखता रहा। हमें किसी ने हटने को भी नहीं बोला, इधर हटो, क्यों बैठे हो, क्या लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं। और ये शायद मेरे साथ 3 बार हो चुका, मतलब मैं 3 बार वहां पर गया, तीनों बार मैंने ये चीज महसूस करी कि वहां पर जो है ऐसी एनर्जी थी कि अगर आप वहां जा रहे हो, वहां पर जो काम कर रहे हो उसमें एकदम सपोर्ट। वहां पे हवन करना था तो 1,000 आहुति का हवन भी आप देखिए, 5 ब्राह्मण इधर 5 ब्राह्मण उधर, और उसके बाद बैठ के हवन चल रहा था। तो बीच में क्योंकि मैंने उनका वो पूछा था कि ये ब्राह्मण नहीं है, तो मेरे मन में कोई बात थी, तो मैंने जो है हवन करते करते बोला कि भगवान सब कुछ तो दे दिया, ये ब्राह्मण ही दे देते तो कितना अच्छा होता। मेरा फट से सर हाथ जल गया, इतना बड़ा छाला पड़ा वो जो आहुति कर रहा था। तो मैंने कहा नहीं भाई, ये इनका कोई अपना आपस पुराना वो है कि जहां पर इन्होंने जो है वो शिव जी के हिसाब से
तो मैंने वो लिंगायत को ही वो स्वीकार कर लिया तुरंत, कि मैंने कहा ये ऐसा नहीं है कि ये कोई गलत प्रक्रिया हुई है। तो पर वो मतलब तुरंत आग ने तुरंत हाथ जला दिया, जबकि पता नहीं कितनी बार हवन करे, कभी मेरा हाथ नहीं जलाए। उस टाइम पर वो विचार लाते ही हाथ जला। तो फिर मुझे भी लगा कि यार जब मेरे लिए कोई व्यवस्था कर रहा है तो मुझे उस व्यवस्था की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मुझे मन में कोई ऐसी बात नहीं लानी चाहिए जो डिसरिस्पेक्टफुल हो। तो वो वहां पर जो है वो तो पूरे मिराकुलस एक्सपीरियंसेस थे, बहुत ही मिराकुलस एक्सपीरियंस। ठीक है सर, आप कंटिन्यू रख सकते हैं। नहीं नहीं, कंटिन्यू नहीं। मुझे अब जाना वो पड़ेगा, मेरे राज पेशेंट पता है। नहीं क्यों क्या हुआ कि वो नींद की वजह से या कुछ जो है, वो पढ़ाने वाला वो मोड ही ऑफ था आज। वो बाहर ही नहीं निकल रहा था। मूड मैं में बार था बार कुछ वो। करूं तो भी वो जो है वो अंदर से आज स्विच ऑफ मोड था। तो तो संडे है ना उसको, आज संडे संडे भी है तो इसीलिए वो भी बोला चलो तुम मेरे हम को तो थोड़ा सर रेस्ट दे दो। हर समय घर पर ही रहते हैं, तो इसलिए वो हमारे लिए तो रोज ही संडे है। बट मोटा मोटा जो है आज कुछ चल रहा था ऐसा कि वो कुछ बाहर नहीं निकल पा रहा था। मैंने अरे कोशिश भी बहुत करी। अरे रमेश सर, हाँ कल जी। आप बोल रहे थे कि वो जो वहाँ पे बोगर हैं, वहाँ पे हाँ भुवनेश्वरी देवी जी हैं, हाँ, तो माँ से मेरे लिए आप आशीर्वाद की प्रार्थना करिएगा। और आप जरूर दोनों भी जरूर। मुझसे शायद बड़े ही हैं। नहीं अभी नहीं, मैं जरूर जरूर 5-7 मिनट में सर्विस का प्रयोग करेंगे। या पेरिटोनियल कैंसर का पेशेंट है। जरूर जरूर, मैं आपके लिए दुआ चलिए। भी मांगता हूँ और प्रे भी करता हूँ कि आपका काम सफल हो। मैं ठीक है सर। भोगर महर्षि और वहाँ के जो सुब्रमण्य स्वामी जो सिद्धों के गुरु हैं, गुरु गुहा बोलते हैं एक्चुअली उनको हमारे गुरु यहाँ गुहा के। बोलते, सही बात है। गुरु गुहा, गुरु गुहा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सिद्धों के गुरु हैं। हाँ, सिद्धारों के सिद्धार है। सिद्धा के सिद्धा है, सुब्रमण्य स्वामी है एक्चुअली वो। उनका हम्म। मंत्र है ओम सौम सरवण भवाय नमः, दैट्स द मंत्र एंड आई विल प्रे दैट। और मुझे वो मंत्र भी लिख के भेजेगा। हाँ, सरवण भवाय नमः मैं भेजता हूँ ठीक आपको। है। चलिए शुक्ला सर, शिवोहम। आइए शोवर ऋषि करके उसको और कर लीजिएगा। हाँ जी ठीक जी है। जी। आपका अल्केमी के शोवर, सबसे अच्छा, बड़े हाँ हाँ हाँ, मेडिसिन ठीक। मेडिसिन मेडिसिन के सबसे बड़े गुरु मेडिसिन वही के है, सबसे बोगर बड़े गुरु हैं जितना बोगर भी। ही हैं। एक्चुअली बोगर ने लिखा है कि दुनिया में 4800 डिजीजेस हैं, सबकी दवाई हम्म है, हम्म उसी के कॉम्बिनेशन है सभी। अगर आप एक दवाई मेडिसिन कोई, इससे ज्यादा कोई बीमारियां हो ही नहीं सकती है। हम्म। लेकिन जब सिद्धा को पढ़ते हैं ना और आयुर्वेद के साथ कंपेयर करते हैं तो बहुत, उसमें पार्टिकल साइज पे बहुत बड़ा काम किया गया है कि एक्चुअली उसमें उन्होंने पार्टिकल साइज के उन्होंने अकॉर्डिंग उन्हों, है। उन्होंने अल्केमी को पूरा, अल्केमी का पूरा अ, जैसे वो पूरा घोट के पी लिया वैसे है उनका। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही है। ये सर ये और भूगर उन्होंने ऋषि का ना उसको ये जो है बीज मंत्र होगा, इस पे लगा कर देखिएगा। ओके, मैं अभी लिख के रखता हूँ कि उसको मैंने बोगर का। भोगर को शोवर ऋषि करा तो हम्म। शशक व्रौ करके बीज मंत्र बना। ग की सशक्त जगह होंगे। व लिया मैंने यहाँ पर। हम्म। कि तो वो करने से जो है, और इसको अगर मैं ऋषि वाले प्रक्रिया से नीचे ऋषि वाला री लगा देता हूँ, शशक व्री ऐसे, हम्म। तो शशक व्री शोवराय नमः मनः। शोवर, ओके, सशक्त। शोभराय मना, ये लिखकर जो है वो ऋषि से कनेक्ट करके देखिए एक बार। ठीक है। तो वो जो एक्सपीरियंस होगा वो अपने आप कोई ना कोई रास्ता खोल देगा, अच्छा वाला रास्ता खोल देगा। जी। आपका काम सफल हो जाएगा सर, चिंता मत करो, मैं प्रे करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपके लिए अभी स्ट्रीम लिख रहा था, तो वो भी काम करेगा एक्चुअली मैं आपके लिए ही लिख रहा था। आप बोले कैंसर पेशेंट है, दुनिया में कोई किसी को भी कैंसर नहीं होना चाहिए, ऐसे ही मैं सोच के लिख रहा था, वो भी लिख रहा था। ठीक है सर, आगे दीजिए। जी जी जी। शिवोहम।
थैंक है, यू सर, नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर।